हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पूरा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में डिटेल में आपको एडमिशन के वक्त कौन कौन सी पेपर होनी चाहिए, क्या ज़रूरी है और कितने लिस्ट आएगी, ये सब के बारे में आपको टोटल डिटेल इस वीडियो में आज हम देने वाले हैं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। आपको तो पता है कि शेड्यूल कब आया था और कब से नोटिस जारी हुआ था। 30 सितंबर को नोटिस जारी हुआ और 1 अक्टूबर से एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी लेना शुरू किया और लास्ट डेट 16/10 रखा गया। 16 अक्टूबर लास्ट डेट रखा गया। आपका जो है ना फर्स्ट प्रोविजनल यानी वो अस्थाई सिलेक्शन लिस्ट जारी किया जाएगा 21/10 को। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, वो होगा वो अस्थाई। यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि लगे कि मेरे साथ यूनिवर्सिटी कुछ अन्याय कर रहा है, मेरा लिस्ट में नाम आना चाहिए, मेरा नाम नहीं है, या आपसे कम मार्क्स वाले को आपसे आगे कर दिया जाए, कोई भी आपको क्लेम हो ना, तो आप क्लेम कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को। और 22 और 23 अक्टूबर को, ठीक ना, इसकी भी नोटिस दे। आपका फाइनल जो मेरिट आएगा 27 अक्टूबर को। इसके बाद आपको जो है ना ये फाइनल मेरिट होगा। इसके बाद आपका एडमिशन शुरू कर दिया जाएगा। कब से? 28 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, ठीक ना। और इसका जो है ना क्लास जो है ना कब से स्टार्ट किया जाएगा? 6/11 यानी 6 नवंबर 2020 से इसका क्लास भी शुरू कर दिया जाएगा। और इसका देखिए पब्लिकेशन ऑफ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सिलेक्शन लिस्ट एज पर अवेलेबिलिटी या एजेबिलिटी ऑफ सीट। आपको देखिए लिस्ट जो आएगा आपके यानी आपके मार्क्स के आधार पे, आपके क्या मार्क्स है, किस आधार पे आपको मार्क्स, किस आधार पे आपका मेरिट बनेगा, ये आपको डिटेल फुल डिटेल दिया जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। आपके लिए जो निर्देश है, ये सब जितना भी निर्देश है ना, टोटल निर्देश आपको जो है ना अप्लाई के लिए दिया गया, यानी आप एप्लीकेशन अप्लाई कैसे कीजिएगा इसके बारे में दिया गया। चलिए हम सीधे आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए आपको नोटिस पे सीधे चल जाना 18 नंबर पे। बढ़ते हैं हम 18 नंबर नोटिस की ओर। 18 नंबर पर देखिए क्या दिया होगा, वहाँ 18 नंबर से हम शुरू करेंगे, ठीक ना। और आपको जो है ना बीए या बीएससी बीकॉम जो करिएगा, जिस भी सब्जेक्ट को आप ले रहे हैं, उसमें आपको 45% मार्क्स होना चाहिए, 45 नंबर ऑनर्स में आपको होना अनिवार्य है, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते, देखिए हम चलते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर आ गए। 20, 21 पे आपका जो है ना दस्तावेज का सूची है, आपको क्या क्या लगाना है एडमिशन के वक्त। चलिए आपको देख लेते हैं क्या क्या आपको देना है। देखिए यहाँ दिया हुआ है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी नामांकन के समय आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट देना है। और यहाँ देखिए हिंदी में भी लिख दिया है प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेज की सूची, यानी एडमिशन के समय आपकी कौन सी दस्तावेज चाहिए। प्रवेश के समय आवेदक को निम्नलिखित छाया प्रति के साथ स्व सत्यापित फोटो कॉपी की 2 प्रतियां जमा करना है। यानी आप देखिए खुद से उसको सत्यापित कीजिए, उस पर सिग्नेचर कीजिएगा। सेल्फ होता है ना, सेल्फ सिग्नेचर, आप खुद का सिग्नेचर कीजिएगा। आप अपना जो है ना उस पर सिग्नेचर करके जमा करना है। और आप देखिए अब क्या है, 12वीं कक्षा की मार्कशीट, आप जो 12 का है ना इंटर की मार्कशीट ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए कक्षा 12वीं के औपबंधिक प्रमाण पत्र। औपबंधिक प्रमाण पत्र क्या होता है पता है आपको? जो है ना औपबंधिक प्रमाण पत्र यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है। ओरिजिनल तो अभी आएगा नहीं, ओरिजिनल 2 साल बाद आता है, कोई भी बच्चे के पास के 2-3 साल बाद आएगा, ठीक ना। चलिए आपको औपबंधिक प्रमाण पत्र की 2 फोटो कॉपी करवा लेना है और मार्कशीट का 2 फोटो कॉपी करा के खुद से साइन करना है। चलिए आगे बढ़िए। उस संस्थान के प्रमुख से चरित्र प्रमाण पत्र, जहां अंतिम पढ़ाई की है। आप जो इंटर जिस भी कॉलेज से किए हैं वहां से आप जो है ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र आप अवश्य ले लेंगे, आपको एडमिशन के वक्त मांगा जाएगा। और आगे चलिए देखिए, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए आवेदक के नाम पर जहां भी लागू हो जाति यानी कास्ट सर्टिफिकेट, अधिवास प्रमाण पत्र जिसको डोमिसाइल कहते हैं यानी आवास प्रमाण पत्र कहते हैं ना, हम लोग सीधा सीधे आवास प्रमाण पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? आवास प्रमाण पत्र। आवास होना चाहिए जो आरक्षित कोटि के होंगे, ठीक ना। जैसे मान लीजिए SC ST का है वो अपना जाति प्रमाण पत्र रखेंगे, और जो OBC है यानी BC1 वाला है वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट रखेंगे, ठीक ना। चलिए आगे देख लीजिए, देखिए यहाँ दिया हुआ है सीधे स्पष्ट आप लोग का कर दिया गया है। OBC यानी नॉन क्रेमी लेयर के लिए सर्टिफिकेट क्या है आपको देखिए, और उसका भी दे दिया गया इन द नेम ऑफ एप्लीकेंट बाय
अथॉरिटी, यानी कि जो आपका अथॉरिटी यानी क्या है वो सक्षम अधिकारी द्वारा। चलिए आगे बढ़िए, देखिए निर्गत ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, ठीक ना, आपको ओबीसी सर्टिफिकेट। और उसके बाद देखिए आपको जो है ना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण दिया गया है ना भारत सरकार द्वारा या बिहार सरकार द्वारा। देखिए जिसको हम ईडब्ल्यूएस कोटि में आरक्षण के लाभ लेने हेतु आय और संपत्ति का प्रमाण पत्र। अब देखिए आपको पता होगा कि जो आरक्षण लेता है ईडब्ल्यूएस वाला भी, उसको जो है ना संपत्ति का प्रमाण पत्र और आरक्षण लाभ का वो जो है ना प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, ठीक ना। और देखिए आप आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़ सकते हैं आप। हाँ, ओबीसी वाला जो है ना BC2 वाला अपना जाति प्रमाण पत्र जरूर रखेंगे, ठीक ना, या ओबीसी सर्टिफिकेट रखेंगे, वो आपके एडमिशन के वक्त आरक्षण सर्टिफिकेट के तौर पे देखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्या है। देखिए आगे बढ़ने के बाद हम देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं क्या है। कॉलेज से प्राप्त स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। देखिए जो +2 स्कूल से पास करता है, जो हाई स्कूल को +2 में प्रमोट कर दिया गया, वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देता है, ठीक ना, SLC। अब जैसे मान लीजिए जो कॉलेज है, कॉलेज जो होगा वो अपना कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट देता है, जहाँ स्नातक की पढ़ाई होती है, PG की पढ़ाई होती है, वो अपना CLC देता है, ठीक ना। और जो हाई स्कूल है जो जिसे +2 के रूप में प्रमोट किया गया और +2 बना दिया गया है, वो SLC देता है, ठीक ना। देखिए आपको एक ही, अगर आप +2 में पढ़ते हैं तो SLC मिलेगा, यदि आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो CLC मिलेगा। आप याद रखिएगा इस चीज़ को, आप कन्फ्यूज नहीं होगा। आपको एक कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हमने वीडियो बना रहे हैं। चलिए आगे देखिए, आप थोड़ा सा साथ में क्या लेना आपको पता है। बोर्ड या विश्वविद्यालय से प्राप्त, यानी बोर्ड जो होता है ना, जिस बोर्ड से आप पास किए हैं, माइग्रेशन प्रमाण पत्र, आप देखिएगा कि औपबंधिक प्रमाण पत्र आपको मिलता है, जिसको माइग्रेशन कहते हैं, ठीक ना। वो आप जो है ना माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप जरूर से जरूर जो है ना ओरिजिनल फॉर्मेट लेके जाइएगा। क्या क्या बोले आपको, माइग्रेशन जो है एडमिशन के वक्त आपको ओरिजिनल रखना है, थोड़ा ये याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और कम से कम 2 पासपोर्ट आकार की सत्यापित फ़ोटो, यानी फ़ोटो पर भी है ना आप साइन कर दीजिए। जैसे ये फ़ोटो होगा, ये फ़ोटो हुआ ना, आप ऐसे साइन कर दीजिएगा, ठीक ना। इस पर जैसे मान लीजिए किसी का नाम है सन कुमार, ऐसे कर दिया अपना साइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे देखें, आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या है, अब 2 फोटो ले लीजिएगा, आगे बढ़िए। देखिए इंटरमीडिएट +2 का एडमिट कार्ड की छाया प्रति भी देना, यानी आप जो इंटर में एडमिट कार्ड मिला होगा ना, उसका भी 2 छाया प्रति ले लेना, ठीक। कॉलेज या विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज, यानी आपको वैसा कोई दस्तावेज मिला हो तो वो भी ले सकते हैं। आगे चलिए, प्रवेश प्रक्रिया में राज्य सरकार के आरक्षण के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। यदि आपके साथ आरक्षण में भी किसी प्रकार की धोखा होता है तो आप जो है ना 22 और 23 अक्टूबर को आप क्या कर सकते हैं, उस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, ठीक ना। और आपका 100% वहाँ आपत्ति सुधार की जाएगी, ठीक ना। इस चीज़ की आप गारंटी रखिएगा, ठीक ना। अब देखिए विशेष वीडियो में कुछ है नहीं, ठीक ना, कहिएगा तो हम डिटेल दिखा देंगे। देखिए यहाँ कुछ अब नहीं है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, यहाँ लिख दिया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, देखिए थैंक यू लिख दिया है ना, धन्यवाद। चलिए आपसे लेता हूँ मैं विदाई। यदि आपको किसी भी प्रकार की त्रुटि हो और किसी चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल में आपको जो है ना शुरू से लेके आपको हर अप टू डेट किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए थैंक यू, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।